हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो देन वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा होता है जिसमें कोई भी बॉडी हो जिसका होल मास एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड हो और वो माना जाता है इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? मान लीजिए कि एक बॉडी है, इसका हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। ऐसे ही हमने कोई भी बॉडी मान ली, हमने मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ as assumed whole mass of body or system as assumed to be concentrated. It is an imaginary point where whole mass of system can be assumed to be concentrated. जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड हो। ओके, कैन यू राइट डाउन? मान लीजिए कि आपको मासेस दे दिए, एक ये दे दिया यहाँ पे M1, यहाँ दे दिया M2, यहाँ दे दिया M3। इसमें सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ मासेस का मतलब क्या होता है कि उसका मास, सेंटर ऑफ मास उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका सेंटर ऑफ मास बताना। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे रेफरेंस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएंगे? इसका क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 और y2 x3 और y3। अब हम इसमें एक्सियम निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास एट विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम? सेंटर ऑफ मास एट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा इसका देखेंगे, तो M1 तो क्या हो जाएगा? M1 x है। जितना उसका एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है उनके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे सबसे पहले। तो उसके कोऑर्डिनेट को इंटू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइड बाय में टोटल मास M1 M2 प्लस M3। ऐसे ही YCM सेंटर ऑफ मास है वाई एक्सिस के लोग, इसमें क्या हो जाएगा? y1 M1 प्लस y2 M2 प्लस y3 M3 डिवाइड बाय में M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही अगर जेड एक्सिस के लोग दे रखा हो तो उसमें भी हम निकालेंगे। अगर जेड एक्सिस के लोग सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो Z1 M1 प्लस Z2 M2 प्लस Z3 M3 डिवाइड बाय में M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उसके रेफरेंस देखने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ड्रॉ करने होते हैं, उसके लोग निकालते हैं, फिर उसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के लोग उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे मान लीजिए आपको स्केल दे दिया, हर एक साइड 6 सेंटीमीटर
यहाँ दे दिया 1 kg कम, 2 kg, ये दे दिया 3 kg, ये दे यहाँ पे दे दिया 4 kg। अब इसमें कहेगी सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये वाई एक्सिस और ये हम ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस। अब हम इसके कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 0, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है 6 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × 0,6, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 6 चला। और इसमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 6 चला और वाई एक्सिस के लॉन्ग चला, तो 6,6। अब इसके सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे एक्सियम, कितना हो जाएगा, पहले इसका देखेंगे 1 × 0, इसका 2 × 6 प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 × 6 प्लस 4 × 0, कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 1 + 2 + 3 + 4, कितना आ जाएगा 12 + 18 डिवाइड बाय में 7 8 9 10, 30 डिवाइड बाय में 10, कितना गया 3 मीटर। ओके, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग कटिंग निकालेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 1 × 0 प्लस 6 × 4 प्लस 3 × 6 प्लस 2 × 0 डिवाइड बाय में 10, तो इसका कितना आ जाएगा 24 प्लस 18 डिवाइड बाय में 10, 4.2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे 3,4.2। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि आपको एक ट्रायंगल दे दी, यहाँ पे दे दिया 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। इसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए गए, तो सबसे पहले हम इसके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट यहाँ कितने हो जाएंगे 0,0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,0। अब यहाँ का ड्रॉ करेंगे, ये कितनी हो जाएगी 6 और ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 है ये 6 है, तो हम ये 6 है ये 3 है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज है ये बेस है, तो ये मान लीजिए हमने y मान ली, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम करेंगे तो 3 × y, 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 9 + y स्क्वायर इक्वल 36, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 - 9 27, y इक्वल टू √27। ये कितना आ गया √27। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे फिर 3,√27। एक्सियम निकाल लेंगे, एक्सियम क्या आ जाएगा 1 × 0 प्लस इसका देखेंगे 6 × 2 प्लस इसका 3 × 3 डिवाइड बाय में टोटल मास 6, कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 6, 7/2। अब YCM निकालेंगे, YCM में कितना देगा 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस इसका कितना देगा 3 × √27
डिवाइड बाय में 6, तो 3√27 डिवाइड बाय 6, √27 डिवाइड बाय 2, ये इसका आ जाएगा। तो इसके कितना 7/2 कोमा √27/2 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगला हमारा क्या होगा, एक मास यहाँ दे दिया 1 kg, यहाँ दे दिया 2 kg, यहाँ दे दिया 4 kg, यहाँ दे दिया 3 kg, एक मास यहाँ दे दिया 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे। पहले तो देखेंगे ये हो जाएगी y एक्सिस, ये कौन सी हो जाएगी x एक्सिस, और ये वाली क्या हो जाएगी z एक्सिस। ओके, अब हम इसमें कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे 0,0,0 और इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा x चली z चली नहीं, तो x कितना चली 6 × 0,0। अब हम इसके अलग लिखेंगे तो कितना चला x चला ही नहीं, y भी नहीं, 6 z एक्सिस के अलग चला। इसका देखेंगे, सॉरी ये नहीं होगी। अब इसका देखेंगे, इसका कितना हो जाएगा 0,0,0,6,0। ओके, अब हम इस पॉइंट्स का देखेंगे। इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, यहां से y चली 6, z चली 6, तो 0,6,6। ओके, ये हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट का देखेंगे। इस पॉइंट में कितना हो जाएगा 6 और कितना इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा कि 6 चली। ओके, 6 y नहीं चली, 0 और z। ओके, अब इस पॉइंट पे देखेंगे तो x चली और y चली, z नहीं चली, तो 6,6,0। अब इस पे देखेंगे तो x और y और z। इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट का कितना हो जाएगा x, ये y चली, ये z, तो ये 6 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा x और y, तो 6,6,0। ओके, ये हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। अब हम इसके एक्सियम, वाईसीएम और जेडसीएम निकालेंगे। तो हम एक्सियम देखेंगे, एक्सियम कितना हो जाएगा, एक्सियम निकालेंगे तो ये लिखते हैं 1 × 0 प्लस इस पॉइंट का लिखते हैं 2 × 0 प्लस इस पॉइंट का लिखते हैं 3 × 6 प्लस इस पॉइंट का लिखते हैं 4 × 6 प्लस इस पॉइंट का लिखते हैं 4 × 6 प्लस इस पॉइंट का 3 × 6 प्लस इस पॉइंट का 2 × 0 प्लस इस पॉइंट का 1 × 0 डिवाइड बाय में टोटल मास 1 2 ओके, इससे निकलेगा एक्सियम।
अब हम YCM निकालेंगे, तो YCM कितना हो जाएगा? YCM देखेंगे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइड बाय में टोटल मास। ओके, ऐसे ही हम ZCM निकालेंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए कि उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। अगला टॉपिक है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसमें 3 होते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा सरफेस मास डेंसिटी, जो तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, लीनियर मास डेंसिटी में क्या होगा? मास बाय लेंथ, और इसमें सरफेस मास डेंसिटी में सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस मास डेंसिटी में क्या हो जाएगा? सरफेस मास डेंसिटी में मास बाय एरिया, और वॉल्यूम मास डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम। ओके, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मीटर पर केजी पर मीटर, इसकी केजी पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये किस में पाई जाती है? लीनियर मास डेंसिटी रोड और रिंग और रोड में पाई जाती है लीनियर मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी डिस्क, स्फीयर, डिस्क को स्फीयर में, ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर, उसमें वॉल्यूम पाई जाती है। ओके, देन यू राइट डाउन डिस्क, स्फीयर, सीट होगी एक्सेट्रा। ओके, देन यू राइट डाउन। लैम्डा से डिनोट करते हैं। आगे कुछ एक बॉडी होती है जिनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है। ओके, सेंटर ऑफ मास उसका जो होता है वो ज्योमेट्रिकल लाइज इन ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे कि रिंग होगी, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर सीट होगी। तो हम देखते हैं कि सम फॉलोइंग बॉडी सेंटर ऑफ मास lies at geometrical center.
कि उनका मिड में ही होता है। ओके, जैसे कि हम पढ़ें रिंग, सबसे पहले रिंग होगी, डिस्क रिंग डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ओके, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्क्वायर सीट, रेक्टेंगुलर सीट, ओके, देन यू राइट डाउन। इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा ही सेंटर पे होता है। क्यूब, क्यूबॉइड, ओके। अब आगे आता है हाफ रिंग और हाफ डिस्क। हाफ रिंग इसका सेंटर ऑफ मास आता है 2r/5, हाफ रिंग। हाफ डिस्क